Good morning, children. Okay, children. We have completed the economic expansion of the theme 3, and we have to start with the controlling workers. Right, children? Yes, children, am I audible to you? Yes, students? You are Yes, here? ma'am. Okay, then. Okay, we have to start with the controlling workers. Slavery was deeply rooted both in Mediterranean and in the Near East. Right, children? And children, keep your phone on mute. And is create disturbance for other students also. They are not able to understand what I'm speaking. Okay. There was approximately 3 million slaves under the reign of Augustus out of the total population of 7.5 million. Okay, in Italy, in the Republic of Italy at that time, आपके जो है 75 lakhs पॉपुलेशन में से 30 लाख पॉपुलेशन की लोगों की थी, स्लेव्स की थी. Okay, or you can say the economy was based on a large extent on the slave labor. They are used in bulk amount. But as an empire as a whole, है ना, अगर हम पूरे रोमन एम्पायर को देखते हैं, then the scene was different. It was not like that. Okay, but if we consider only the Italy in the Republican period, then we will find कि जो majority of the labor was from the slaves. Okay, children? Slave was considered as an investment by the people. How they considered them as an investment? At least one Roman agriculture writer advised landowners against using them in context where too many might be required. For example, for harvest or where their health could be damaged, for example, by malaria. Okay, बाद में उन लोगों को लगने लगा
कि जो है हमें लेबर जो है टू मच नंबर में रखनी पड़ेगी अगर हमें हार्वेस्टिंग की एक्टिविटी करनी है, या समटाइम्स वो अपनी किसी इल हेल्थ की वजह से, है ना, उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उनको भी उसको वो करना पड़ेगा, या जिस समय वो डेथ भी नहीं होती है तो इफ दे आर इल तो दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, उनका आउटपुट सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो इनकी कंसिडरेशन थी कि दैट वाज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सिंपैथी, ये नहीं था कि वो उनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं कि वो बीमार हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ये अपनी एक कैलकुलेशन कर रहे थे कि इस तरीके से उनके ऊपर स्लेव्स रखने में कितना बर्डन पड़ेगा। ठीक है, इट वाज देयर इकोनॉमिक कैलकुलेशन, not out of the sympathy but because of the economic calculation कि ये उनके ऊपर overburden तो नहीं create करेगा। Okay children, the Roman upper classes were often brutal towards their slaves। ठीक है, जो रोमन अपर क्लासेस थी उनका जो बिहेवियर था उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, है ना। दे वर वेरी टाइट विद देम, बड़े रूड होते थे, बड़ी क्रुएलिटी इन लोगों के साथ वो लोग शो करते थे। बट जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, बट द कॉमन पीपल, ठीक है, दे हैड सिंपैथी टुवर्ड्स देम, दे वर वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम, एंड दिस वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू एन इंसिडेंट व्हिच अकर्ड इन द रेन ऑफ नीरो। ठीक है, जो हमें ये चीज क्लियर करेगा, इसमें उन्होंने बताया है कि जो आपके लूसियस पेडेनियस सेकेंडस होते हैं, he was murdered by his slaves। ठीक है, and as per the customs, ancient customs of that time, तो जितने भी slaves थे, है ना, उन सबको उन्हें किल करना था, उनको एग्जीक्यूट करना था कि उन सबको वो मार देंगे। ठीक है, बट उसके अगेंस्ट क्या होता है कि जो कॉमन पीपल होते हैं, वो क्राउड जो है वो अपना इकट्ठा हो जाती है, एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस थिंग कि अगर किसी एक स्लेव ने ऐसा किया है तो उसके बदले में सारे स्लेव्स को क्यों मारा जाए। ओके, और जो सीनेट हाउस था, है ना, वो यही चाहता था कि इस तरह की का जो एक्शन है वो लेना चाहिए, जैसा हम अपना ओल्डर टाइम में लेते रहे हैं, एंशिएंट टाइम में लेते रहे हैं, कि उन सबको फांसी में दे देनी चाहिए। बट जो आपका लोग हैं, क्राउड है, वो अपना टॉर्चेस एंड स्टोन्स लेके उनको इकट्ठा हो जाते हैं उनके घर के चारों तरफ, सीनेट के चारों तरफ, सीनेट हाउस के चारों तरफ, एंड उनको ये एक्टिविटी नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज इट शोज कि जो आपका अपर क्लास है ना, सीनेट्स हैं, ये सब हैं, दे वर वेरी ब्रूटल टू देम, बहुत ज्यादा क्रूएल थे वो उन लोग के साथ। बट द कॉमन पीपल डिड नॉट अलाउ देम टू डू दिस इन प्लेस नीरो। राइट चिल्ड्रन, क्लियर हुआ बेटा ये? यस बेटा। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए ठीक है, गुड। आफ्टर वारफेयर, as warfare became less, है हम जैसे हमने पढ़ा है ना कि there was a establishment of peace in the first and second century into the Roman Empire। तो आपका जो और बराबर के जो किंगडम्स थे उनसे उनकी लड़ाइयाँ कम हो गई थी। तो नॉर्मली क्या होता था, जब ये लोग लड़ाई करते थे तो वहां से जो ये प्रिजनर्स लेके आते थे, दे ट्रीटेड देम एज स्लेव्स, है ना। तो अब एक तरीके से उनका जो सप्लाई ऑफ स्लेव्स है दैट इज डिक्लाइन। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्लेव्स उनको मिल रहा था वो उनका कम होता जा रहा था। तो नाउ दे हैव टू फाइंड अदर वेज टू गेट द स्लेव्स, या कोई और वे ऑफ सब्स्टिट्यूट उनको चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसके इन्होंने दे फाउंड आउट टू वेज। वन वाज द स्लेव ब्रीडिंग। ठीक है, कि वो पूरे एक कपल को अपने पास रखते थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, एंड दे ट्राइड कि दे हैड मोर एंड मोर चिल्ड्रन, एंड ऑटोमेटिकली जो उनके बच्चे होते थे दे आल्सो बिकेम स्लेव अंडर देम। ओके बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? और सेकंड सब्स्टिट्यूट था, चीपर सब्स्टिट्यूट था द वेज लेबर। ठीक है, which was more easily dispensable। okay, in fact free labor was extensively used on public works at Rome precisely because an extensive use of slave labor
would have been too expensive. ठीक है, उन्होंने कहा कि अब लोग बाग in place of slave labor they started preferring the wage labors. क्यों? क्योंकि slave labor रखना उनके लिए बहुत ज्यादा expensive हो गया था. कैसे expensive बैठता था slave labor रखना उनके लिए? Because if they are keeping the slaves with them, they have to be fed. उनको मेंटेनेंस करना पड़ता था, उनको रहने की जगह देनी पड़ती थी, खाना देना पड़ता था. एंड इवन समटाइम्स ऐसा भी होता था कि दे डू नॉट हैव वर्क ऑल थ्रू आउट द ईयर, है ना. थ्रू आउट द ईयर उनके पास ऐसा काम नहीं होता था कि वो उनको बहुत ज्यादा इंगेज रख सके. ठीक है, तो उस समय उनको लगता था कि दे आर सिंपली मेंटेनिंग देम, गिविंग देम फूड, है ना. जो उनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो एक तरीके से वेस्ट जा रही है, चाहे उनके पास उस समय काम है या नहीं है. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन. एंड जो आपका वेज लेबर है उसके लिए क्या होता था कि दे कम फॉर द वर्क and they go away, they take their payment and then they go away. There is no need of maintenance for them. ठीक है, उनको खाना नहीं खिलाना होता था, कुछ मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता था कि उनको अपने पास रखना है या ये करना है. इन केस दे फेल इल, है ना, अगर उनके पास जो लेबर है इन द फॉर्म ऑफ स्लेव अगर वो बीमार पड़ जाती है तो उसका बर्डन भी उनको ही बियर करना पड़ता था, उनके ओनर्स को. राइट चिल्ड्रन? तो स्लोली एंड स्लोली द प्रैक्टिस ऑफ जो स्लेव लेबर है वो कम होती चली जा रही थी एंड पीपल ट्राई टू प्रेफर हैविंग द वेज लेबर्स. एंड दिस इज प्रोबेबली व्हाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड. और इसी वजह से आपका जो बाद का पीरियड है उसमें स्लेव लेबर का नंबर एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर कम होता चला गया. And at least they are saying कि this is of course correct in case of the eastern provinces. On the other hand, they are freedmen. अब जो slaves थे, now they are a freeman, and that is slaves who had been set free by their masters were extensively used as business managers. ठीक है, अब जिन लोगों को उन्होंने फ्री कर दिया था, ठीक है, तो अब उनको वो अपना बिजनेस में हेल्प ले रहे थे, उनको एज ए बिजनेस मैनेजर्स यूज कर रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे काम है ना रिलेटेड टू फील्ड, रिलेटेड टू बिजनेस, हाउस होल्ड वर्क, है ना, बहुत सारे काम ये स्लेव्स किया करते थे. तो नाउ दे आर यूजिंग देम एज देयर बिजनेस मैनेजर्स इन लार्ज नंबर्स एंड दीज मास्टर्स ऑफन gave them freed capital to run their businesses on behalf of their master and sometimes their own businesses. ठीक है, no doubt they take some ratio of profit from them. ठीक है, clear बेटा? Yes ma'am. Okay बेटा. Now a great deal of attention was to be paid, है ना, in the management of labor. ठीक है, लेबर आपका अच्छे से काम करता रहे, है ना, जितना हम उसको पे कर रहे हैं. ओके, यस यशविका, एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, we have studied that Augustus' age was of very peace and calm. एज ऑफ पीस. हाँ हाँ. Ma'am, here it is written that Augustus' age had 3 million slaves. हाँ, And हाँ. in the next paragraph, it is written that in the first century, warfare was less, due to which slaves declined, which means that during Augustus' age, slaves were less. बेटा, this they are saying specifically for the Italy. जो उन्होंने बताया ना कि अगस्टस का पीरियड के समय में, है ना, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द पीरियड बिलोंग्स टू द अगस्टस, नो डाउट, है ना. पर ये पीरियड उन्होंने एज अ होल एम्पायर के लिए हमने क्या कहा है कि देयर द सीन वाज डिफरेंट. एम्पायर एज अ होल, वहां पर जो नंबर ऑफ स्लेव्स था वो बहुत ज्यादा नहीं था. ओके, राइट, यही तो बोला हमने आपको. ठीक है, बट ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द इटली जो कि आपके प्रोविंसेस का पार्ट नहीं था, है ना. वहां पर इट वाज सीन कि जो आपके 7.5 मिलियन में से 3 मिलियन जो है स्लेव्स थे, ओनली फॉर दैट एरिया, नॉट द एम्पायर एज अ होल. ओके बेटा? Okay. Yes, ma'am. ठीक है,
Okay, now let us move. तो हम कह रहे हैं कि they need great attention to management of the labor. And Columella, he was a first century writer. He has mentioned that landowners should keep a reserve stock of implements and tools as twice as many they needed. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी आपकी चीजें फील्ड में यूज हो रही हैं, है ना, जो भी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, उनका नंबर उनके पास डबल होना चाहिए, so that the production could be continuous. Okay, so that if some implements becomes out of order, तो उनका काम ना रुके. ठीक है, ये सब उन्होंने क्या सोच करके कहा है, काम रुकने के साथ साथ उनको ये चीज भी उनके दिमाग में थी कि जो एक लेबर का काम रोकने का, है ना, पेमेंट है, वो उन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट से कहीं ज्यादा है. सपोज एक आपका इम्प्लीमेंट खराब हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी देर में एक लेबर थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जब तक उसकी रिपेयर नहीं होती है, वो एम्प्टी हैंडेड बैठा रहेगा, खाली बैठा रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, है ना. तो उन्होंने कहा है कि उतना उस सब पीरियड में जितना हम उस लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, स्लेव लेबर की कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें, तो इट विल बी मोर देन दैट implement, cost of the implement, right? That is why they have asked us to keep a 2 pairs, है ना, of all the implements as a stock with the people, so that in case if something goes wrong with the implement, the work could be carried out. And one thing was also there कि ये चीज आज भी हम लोग देखते हैं, not something new. There was a general presumption among employers that without supervision no work would ever get done, है ना. अगर कोई अच्छे से सुपरवाइज करने वाला नहीं होगा तो सब अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, कोई कम काम करेगा, उसी पीरियड में किसी का आउटपुट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा. ठीक है, तो सुपरविजन इज ऑल्सो नेसेसरी टू control the labor or to manage the labor. Okay, that was a paramount for both the free workers as well as for the slaves. To make supervision easier, है ना, अगर बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें सब लोग काम, बहुत सारा लेबर काम कर रहा है, तो you cannot judge कि who is working honestly, कौन अपना पूरा मेहनत से हार्ड वर्क कर रहा है और कौन अपना बहुत थोड़ा सा काम कर रहा है ना. तो इसके लिए उन्होंने सुपरविजन को इजियर करने के लिए व्हाट दे डिड, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स. ठीक है, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे, और आप समझ सकते हो कि इफ दे आर इन ए स्मॉलर ग्रुप देन दे कैन बी इजीली सुपरवाइज्ड कि हाउ मच वर्क दे डिड, है ना. सपोज उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल Columella has recommended squads of 10, claiming it was easier to tell who was putting in efforts and who was not in work groups of this size. ठीक है, अगर हमने जैसे छोटे छोटे उन्होंने स्क्वायर्स बना दिए कि इतने 2 घंटे में आपको इस फील्ड का इतना काम ये पूरा करना है, फ्लोइंग का ही आप ले लो, या उसमें आप सीड्स डलवा रहे हो या वीड आउट करा रहे हो, है ना. ऐसे करके अगर आपका कोई भी काम है, तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए आपको वहां पर इजी पड़ेगा कि विद इन 2 आवर्स कि उन लोगों ने कितना काम किया है ना. अगर उनका जो है 2 घंटे में काम नहीं होता है, अब जैसे आप राउंड ले रहे हो, तो यू कैन मेक आउट कह रहे अभी उनका तो आधा फील्ड का भी काम नहीं हुआ है, तो यू कैन बी मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स देम. आप वहां पर और स्ट्रिक्टली वॉच करोगे उनको, और जहां पर आपको लगता है कि यस द वर्क इज गोइंग स्मूथली, तो यू कैन लीव दैट एरिया, है ना. और वहां पर आप स्ट्रिक्टली जब वॉच करोगे तो यू कैन सिंपली मेक आउट कि कौन पर्सन उसमें से ऐसा है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाल रहा है. ओके, दिस शोज अ डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर. ये जो सारी प्रैक्टिस है इनकी, ये दिखाती है कि किस तरीके से डिटेल्ड कंसिडरेशन था, कितना ध्यान रखते थे वो लोग मैनेजमेंट ऑफ लेबर का. प्लिनी द एल्डर, he has written the book Natural History,
he condemned the use of slave gangs. वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि जो slave gangs है इस तरीके से बना के उनसे काम कराया जाता है. As he has condemned the use of slave gangs as the worst method of organizing production, mainly because slaves who worked in gangs was usually chained together by their feet, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उन लोगों से जो काम ऐसा कराया जाता था ना, ठीक है, तो उन लोगों के पैरों को आपस में चेन से बांध दिया जाता था, and then they had to work. So you can understand कि how difficult it will be for them to work in such a condition. ठीक है, and you can see in the picture also कि किस तरीके से उन सबको बांधा हुआ है चेन से, and they are working in the field, and the one person is there to supervise them. ठीक है, you can make out through this picture better. तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं, इस तरह की प्रैक्टिसेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से इनह्यूमन सी प्रैक्टिस है कि इतनी हैवी चेन्स को उनके पैरों में बांध करके हम उनसे इस तरीके का काम कराएं. ओके चिल्ड्रन, आई एम स्टॉपिंग दिस थिंग फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि कई बार वो एकदम से टाइम का आई विल नॉट एबल टू गेट एन आइडिया. जब पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे टाइम का एकदम से नहीं पता चल पाता है. I have to talk few things about your exam, है ना, और आपका जो टेस्ट है in the coming Saturday, ठीक है. For that, just to get an idea, I am going to take your revision on the next turn. Friday you are having your class, उसमें आपका theme 1 and theme 2 का मैं revision लूंगी बेटा, ठीक है, और आपका objective के basis पर ही आपके एग्जाम में जो है आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे ही आपके एमसीक्यूज देंगे हम, ठीक है, बट देयर आर चांसेस कि हो सकता है कोई हम ब्लैंक्स या कोई ऐसी चीज भी दे दें, बट 99% एमसीक्यूज को ही आप मान के चलिए, ठीक है. तो अब जरूरी नहीं है कि उस समय जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं टेस्ट में तो वो सारे आपके एमसीक्यूज बेस्ड हों, ठीक है, वो मैं आपके टर्म्स से भी पूछ सकती हूँ, है ना, कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अगर अब मैंने पूछ लिया एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दैट, तो वही चीज अगर आपकी कन्वर्ट होके एमसीक्यूज में आती है तो वो भी आप आसानी से कर लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. और जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर, उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं बिगनिंग में, दोज एंट्रीज आर टू बी फिल्ड बाय यू, ठीक है, एंड यू हैव टू सबमिट द पेपर इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम. ओके, आपका 30 मिनट्स का पेपर है और शायद हम आपका उसमें से 5 मिनट्स पहले स्टार्ट कर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स ही आपको इन ऑल एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना. टाइम शेड्यूल में आपको दे दूंगी कि 5 बजे से लेते हैं नॉर्मली हम, अगर कुछ चेंज होगा तो यू विल कम टू नो. और वो आपको फिर इसमें सबमिट का एक वो ऑप्शन होता है, तो यू हैव टू सबमिट द क्वेश्चन पेपर, ठीक है. अगर आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया एंड इफ यू आर नॉट, यू हैवंट सबमिटेड दैट, तो यही माना जाएगा कि यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर दैट टेस्ट, ठीक है बेटा. क्लियर हुआ कि आपको वो सबमिट करना जरूरी है क्वेश्चन पेपर फिनिश करने के बाद. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग ऑनलाइन टेस्ट लाइक दिस, है ना बेटा, ठीक है. ओके, एनी डाउट अबाउट दिस, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क जस्ट नाउ. फ्यू एंट्रीज आर वेरी सिंपल, है ना, कि जैसे आपका नेम है, क्लास है, सेक्शन है. यस बेटा, एनीवन आस्किंग समथिंग? Yes, children. But is it clear? No problem about the question paper? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. Then we'll come to the next part of this. All this look draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principles of labor control, है ना. जैसे हमने पढ़ा है ना कि how do they supervise, ठीक है, how do they get work done, ठीक है. ये चीजें सुनने में, देखने में हमें लगता है कि how cruel they are, है ना, how harsh they are with the slaves and the labor, ठीक है. और वो कहते हैं कि अगर हम आज भी देखें तो इसी तरीके से स्लेव लेबर के प्रिंसिपल्स को, सॉरी, लेबर प्रिंसिपल्स को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में फॉलो करा जाता है कि they have to give much effort and in turn they are not paid so much, ठीक है.
and even in the some of the factories even the working conditions are not so good. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पुराना समय देखें और अब का समय देखें तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है. Indeed, some industrial establishment in the empire enforced tighter controls. और कुछ और इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर कि कंट्रोल इससे भी ज्यादा टाइट था. ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है. The elder Pliny described conditions in the frankincense factories. ठीक है, frankincense factories क्या थी? आपका एक जैसे वो होते हैं ना परफ्यूम्स, उस तरह की एक फैक्ट्री में काम करने का था कि एक एरोमेटिक रेजिन होता था, ओके, जो कि एक ट्री से ट्रैप किया जाता था और जब वो हार्ड हो जाता था उसको निकाल लिया जाता था उसमें से. ठीक है, तो उसके फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं ये. फ्रैंकिनेंस फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया वेयर ही टेल्स अस नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम टू सफिस. उन्हें लगता था कि जितना ज्यादा वो उनको सुपरवाइज करेंगे, ठीक है, वो भी उनके लिए कम ही रहेगा. A seal is put upon the workman's apron. ठीक है, जो उनके एप्रन होते थे उनके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी so that they can recognize कि ये वो वर्कर वहां पर काम कर रहा है. And they have to wear a mask, उनको पहनना था, और a net with a close mesh on their hands. ठीक है, और उनके हाथों पर भी mesh लगी रहती थी, जाली लगी रहती थी. And before they are allowed to leave the premises, और जब उनको फैक्ट्री से बाहर निकालते थे तो they have to take off all their clothes. ठीक है, उनको अपने सारे क्लोथ्स निकाल करके बाहर जाके दूसरे अपने कपड़े पहन करके जाना पड़ता था. जो क्लोथ्स उन्होंने फैक्ट्री प्रेमाइसेस में यूज करने हैं किए हैं वो उनको वहीं छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि वो अपने हाथों में कोई चीज छुपा करके ले जाएं, अपनी पॉकेट्स में कुछ रख करके ले जाएं. ठीक है, तो इस वजह से they were so much strict with them कि ऐसी वो कोई चीज जो गम है या रेजिन है वो अपने साथ ना ले जा पाए. So much strictness is followed कि even they have to take off their factory clothes and then they are allowed to go. पूरा उनका चेकिंग होता था regarding this. Then comes कि उन्होंने कहा कि और ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि केवल एक वहीं की थी, बहुत सारी कंडीशन ऐसी कंडीशंस आपकी और फैक्ट्रीज में भी पाई जाती थी. लाइक हाउ कि जो एग्रीकल्चर लेबर है ना, मस्ट हैव बीन फटीकिंग एंड disliked for a famous edict of the early 3rd century refers to Egyptian peasants deserting their villages. ठीक है, एक एडिक्ट पर ये लिखा हुआ मिला है कि जो इजिप्शियन पीजेंट्स थे वो अपना गांव को छोड़ करके जा रहे थे बिकॉज they were fed up with this tight work, है ना, और उनको लगता था कि they were not disliking this work and it is very tiresome. ये बहुत ज्यादा थकाने वाला काम था उन सब के लिए. बेटा stop it please. Who is this? करो बेटा इसको रब फटाफट. ठीक है, उन्होंने कहा ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा फटीकिंग थी कि वो बहुत बुरी तरह थक जाते थे और धीरे धीरे जब उनसे बहुत ज्यादा लेबर ली जाती थी, बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, तो दे फील सो मच टायर्ड, फटीग्ड एंड दे डू नॉट लाइक दिस वर्क चिल्ड्रन. ठीक है, एंड दिस थिंग वी कम टू नो फ्रॉम एन एडिक्ट कि जो आपके पीजेंट्स हैं, है ना, उन्होंने गांव को छोड़ छोड़ करके जाना शुरू कर दिया था because in order not to engage in the agriculture work with so much labor. ठीक है, the same was probably true of most factories and workshops. उन्होंने कहा agricultural fields में ही नहीं, है ना, factories and workshop में भी work की condition same ही थी उनके लिए. So that is why people started leaving these areas and they try to find other places to live. A law of 398 referred to workers being branded so that they could be recognized if when they run away or try to hide. जैसे हमने बताया ना कि वो अपना वहां से उस जगह को छोड़ करके चले जाते थे, तो अब उन लोगों ने उस चीज को बचने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर स्टैंपिंग करना शुरू कर दिया, उनको ब्रांड करना शुरू कर दिया
कि अगर वो कहीं और भी जाएंगे तो कोई भी पर्सन देख करके उसको पहचान जाएगा कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये वहां से भाग करके यहाँ पर छुपा हुआ है, और वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. एंड द पर्सन कुड बी कॉट इजिली विद दीज ब्रांड्स, ब्रांडिंग वर्क. ओके, उनके ऊपर जैसे स्टैंपिंग करते थे ना, आपने पढ़ा होगा कि जो अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस वगैरह थे, है ना, उनको ब्रांडेड किया जाता था, उनके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती थी. ठीक है, तो वो इसीलिए करी जाती थी कि उसकी पहचान हो जाए कि हाँ, दिस इज द हॉर्स ऑफ द गुड क्वालिटी. सेम वे these persons were also, these workers were also branded so that if they run away, so they could be caught easily. Many private employers cast their agreement with workers in form of debt contracts to be able to claim that their employees were in the debt to them and thus ensure tighter control over them. ठीक है, and कई बार ये लोग उनके साथ कुछ अपना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, ठीक है, कि उन्होंने उनसे डेप्ट लिया हुआ है. ठीक है, और जब तक वो डेप्ट नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, उनको अपने ओनर के